सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इज़। हम इज़ को भी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल सीखेंगे आज। जिस तरह से हम एम को आई के लिए इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस्तेमाल, इसी तरह से हम लोग इज़ का इस्तेमाल सीखेंगे। जिस तरह से हमने एम को देखा, एम सिर्फ आई के लिए मखसूस है प्रेजेंट में, इसी तरह से हम इज़ को देखेंगे। इज़ जो है वो प्रेजेंट के लिए है और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किन किन हालतों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और क्या क्या एक्सप्रेस कर सकता है। लेट अस लर्न। जिस तरह से एम आई का यानी आपका अपना प्रेजेंट स्टेटस शो करता है, इसी तरह से इज़ जो है वो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रेजेंट में स्टेटस शो करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद कोई एक सिंगल इंसान, जानवर, चीज़ या कुछ भी जिसकी हम मौजूदा हालत को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ हमारा जो ऑक्सिलरी है वो इज़ यूज़ होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा आपको कि हमारे सब्जेक्ट की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें ही, शी, इट, पर्सन, प्लेस, थिंग, दिस, दैट, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनके साथ हम जुमला स्टार्ट करेंगे अपना, तो हम ऑक्सिलरी यूज़ कर सकते हैं इन सब के प्रेजेंट स्टेटस को बताने के लिए। चाहे वो स्टेटस फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे फाइनेंशियल है या सोशल है, वो सारे स्टेटस जो है वो शो हो सकेंगे सिर्फ इज़ को अप्लाई करने से। इन सब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो अभी हम डिटेल में सीखेंगे, वन बाय वन सीखेंगे हम। जी, तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट जो ही है वो एक प्रोनाउन है जो किसी भी एक सिंगुलर मेल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी एक मेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका फिज़िकल स्टेटस बताना हो, जैसे आप ये कह सकते हैं ही, फिज़िकल स्टेटस अगर है तो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो ये हम फिज़िकल उसका स्टेटस बता रहे हैं। अगर मेंटल स्टेटस बताना है तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ये उसका मेंटल स्टेटस है। इमोशनल स्टेटस के लिए ही इज़ वेरी हैप्पी दिस टाइम, ये आप इमोशनल स्टेटस उसका शो कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस जो है, ही इज़ अ पुअर बॉय या ही इज़ अ रिच बॉय, जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटस आपके जहन में है आप बता सकते हैं। सोशल में ही इज़ फेमस इन हिज टाउन, वो अपनी टाउन में बहुत मशहूर है, ये उसका सोशल स्टेटस है। तो ये ही जो है वो किसी भी एक सिंगुलर मेल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जी, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। जी, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है शी, जो कि एक प्रोनाउन है और जिस तरह से ही मेल सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह से शी जो है वो फीमेल सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके भी वही स्टेटस हैं, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल और इसके अलावा बहुत से। जिस तरह फिज़िकल स्टेटस बताने के लिए शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। मेंटल स्टेटस के लिए शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बड़ी ज़हीन लड़की है। इमोशनल स्टेटस के लिए शी इज़ वेरी हैप्पी दिस टाइम, इस वक्त वो बहुत खुश है। और फाइनेंशियल स्टेटस के लिए शी इज़ अ रिच गर्ल, ये उसका फाइनेंशियल स्टेटस है। और सोशल के लिए शी इज़ अ फेमस गर्ल, वो हर दिल अजीज़ लड़की है। जी, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इट है। इट भी एक प्रोनाउन है जो किसी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इट के लिए हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 46 है, यूज़ ऑफ इट, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियोस की।
आप वहाँ से यूज़ ऑफ इट को डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वेदर के लिए भी इट को इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल, सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंगुलर प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, सेंटेंस में कहीं भी ये इस्तेमाल हो सकता है, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के एंड पे, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और किसी भी एब्सेंट सब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको हमारी वीडियो यूज़ ऑफ इट में मिल जाएगा जी। तो अभी हम यहाँ सीखते हैं कि अगर वेदर के लिए इसको आपने यूज़ करना है तो इट इज़ कूल टुडे, आपको साथ वेदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये वेदर के लिए यूज़ हुआ। इट इज़ कूल टुडे। देन पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो इट इज़ आई, ये मैं हूँ सेंट यू अ मैसेज, जिसने तुम्हें मैसेज भेजा। प्लेस के लिए यूज़ करना है तो दिस इज़ माई होम एंड आई लव इट, इट। थिंग के लिए यूज़ करना है तो आई लव माई सेल्फ, इट इज़ ग्रेट गैजेट, इट इज़ ग्रेट गैजेट। उसके बाद आप एनिमल के लिए यूज़ करते हैं तो जेरी इज़ माई पेट, इट इज़ वेरी प्लेफुल, इट इज़ वेरी प्लेफुल। और सब्जेक्ट जब एब्सेंट है तो इट इज़ हर जॉब टू क्लीन द रूम, ये उसका काम है कि वो रूम को क्लीन करें। तो ये इट का इस्तेमाल था जी। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इट है। इट भी एक प्रोनाउन है जो किसी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इट के लिए हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 46 है, यूज़ ऑफ इट, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियोस की। आप वहाँ से यूज़ ऑफ इट को डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वेदर के लिए भी इट को इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल, सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंगुलर प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, सेंटेंस में कहीं भी ये इस्तेमाल हो सकता है, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के एंड पे, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और किसी भी एब्सेंट सब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको हमारी वीडियो यूज़ ऑफ इट में मिल जाएगा जी। तो अभी हम यहाँ सीखते हैं कि अगर वेदर के लिए इसको आपने यूज़ करना है तो इट इज़ कूल टुडे, आपको साथ वेदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये वेदर के लिए यूज़ हुआ। इट इज़ कूल टुडे। देन पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो इट इज़ आई, ये मैं हूँ सेंट यू अ मैसेज, जिसने तुम्हें मैसेज भेजा। प्लेस के लिए यूज़ करना है तो दिस इज़ माई होम एंड आई लव इट, इट। थिंग के लिए यूज़ करना है तो आई लव माई सेल्फ, इट इज़ ग्रेट गैजेट, इट इज़ ग्रेट गैजेट। उसके बाद आप एनिमल के लिए यूज़ करते हैं तो जेरी इज़ माई पेट, इट इज़ वेरी प्लेफुल, इट इज़ वेरी प्लेफुल। और सब्जेक्ट जब एब्सेंट है तो इट इज़ हर जॉब टू क्लीन द रूम, ये उसका काम है कि वो रूम को क्लीन करें। तो ये इट का इस्तेमाल था। पर्सन की तरफ आते हैं। यहाँ जो आपको सब्जेक्ट में पर्सन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई एक पर्सन का जहाँ नाम होगा तो आप वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप पर्सन का नेम लें, कोई सिंगुलर पर्सन है, चाहे वो मेल है या चाहे वो फीमेल है, आप उसका नाम लेकर उसके साथ इज़ शो कर सकते हैं, उसका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल और कोई भी प्रेजेंट में स्टेटस शो कर रहे हैं आप। सना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये उसका फिज़िकल स्टेटस है। टॉम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ये उसका मेंटल स्टेटस है। एना इज़ वेरी हैप्पी दिस टाइम, ये उसका इमोशनल स्टेटस है। एडम इज़ अ पुअर बॉय, ये उसका फाइनेंशियल स्टेटस है। और ईवा इज़ अ फेमस गर्ल, ये उसका सोशल स्टेटस है। तो हम लोग किसी भी पर्सन का नाम लेकर, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट स्टेटस शो करने के लिए। प्लेस, जिस तरह से हमने पर्सन की जगह पे नाम लगाया था किसी भी पर्सन का, यहाँ पे आप प्लेस की जगह पर किसी का भी नाम लगा सकते हैं, किसी जगह का नाम।
जिस तरह से आपको सेंटेंस नंबर 1 में नज़र आ रहा होगा कि माई स्कूल इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की जगह प्लेस का नाम लिख दिया। माई स्कूल ये एक प्लेस है तो साथ इज़ लगा और ब्यूटीफुल, माई स्कूल इज़ ब्यूटीफुल। योर हाउस, अब हमने प्लेस की जगह पर योर हाउस लिखा, योर हाउस इज़ न्यू। माई ऑफिस, मेरा दफ्तर, इज़ नीट एंड क्लीन। Restroom is small. Restroom is small. Drawing room is big. Drawing room, तो ये सब आपने देखा होगा कि places के बाद is और उसके बाद हमने status लगा दिया, current status। उसके बाद है जी thing। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन इज़ कास्टली, हमने एक चीज़ का नाम लगाया, मोबाइल फ़ोन एक चीज़ का नाम है तो मोबाइल फ़ोन इज़ कास्टली। उसके बाद बैग इज़ स्मॉल, अब बैग एक चीज़ का नाम है तो बैग इज़ स्मॉल, उसका स्टेटस बता दिया कि वो छोटा है। फिर ग्लास भी एक चीज़ का नाम है तो ग्लास इज़ क्लीन, साफ़ है ग्लास। प्लेट भी एक चीज़ का नाम है तो प्लेट इज़ डर्टी, प्लेट में गर्द है तो इट इज़ डर्टी। जग इज़ फुल, तो जग जो है वो फुल है इसलिए हमने उसका स्टेटस बता दिया, जग इज़ फुल। तो यहाँ पे स्टार्ट में हमने सिर्फ चीज़ों के नाम लिखने हैं और इज़ वही रहेगा और स्टेटस वही रहेगा। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन, लेकिन वो करीब की किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से हम कहते हैं दिस इज़ अ न्यू ड्रेस, दिस इज़ अ न्यू ड्रेस, ये नए कपड़े हैं। तो दिस इज़ अ न्यू ड्रेस जो है वो शो करता है कि वो ड्रेस आपके सामने है और ड्रेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये चीज़ करीब है, ये ज़ाहिर करता है करीब की चीज़ों को। जैसे हम अगर गुज़र रहे हैं रोड से और फ्रूट मार्केट हमारे पास है, मतलब नज़र आती है या हम गुज़र रहे हैं उसके सामने से, तो फिर हम कहेंगे दिस इज़ अ फ्रूट मार्केट, ये एक फ्रूट मार्केट है, क्योंकि हमारे करीब है तो हमने इशारा किया। आपके रूम में फ़ैन चल रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं। मसलन को पूछता है जी ये बहुत अच्छा फ़ैन है, किस कंपनी का, तो आप कहते हैं दिस इज़ अ रॉयल फ़ैन, दिस इज़ अ रॉयल फ़ैन। तो आपने करीब की चीज़ की तरफ इशारा किया, दिस इज़ अ रॉयल फ़ैन। फ़ोन पड़ा है, किसी को नहीं पता किसका फ़ोन है और अम्मी पूछ रही हैं जी ये फ़ोन बज रहा है, ये किसका फ़ोन है, तो आप कहते हैं दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई फ़ोन। या अगर आपका फ़ोन नहीं है तो फिर आप कहते हैं दिस इज़ डैडीज़ फ़ोन, ये पापा का फ़ोन है। इस तरह से आप दिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, करीब की किसी भी एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। दैट जो है वो भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वो दिस के ऑपोजिट है। दिस हम करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और दैट दूर की किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस तरह से थोड़ी सी दूर है वो चीज़ तो आप कह सकते हैं दैट इज़ माई रूम, वो मेरा कमरा है। जैसे दिस को ये के लिए इस्तेमाल किया तो दैट को वो के लिए इस्तेमाल करेंगे। दैट इज़ माई रूम, वो मेरा कमरा है। दैट इज़ माई बाइक, वो मेरी बाइक है या साइकिल है। दैट इज़ न्यू कार, वो एक नई कार है। इसका मतलब है कि करीब, ज़्यादा करीब नहीं है वो चीज़। दैट बॉय इज़ रिच या दैट इज़ अ रिच बॉय, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो लड़का अमीर है। दैट लेडी इज़ अ लायर, वो औरत एक झूठ बोलने वाली खातून है। दैट लेडी इज़ अ लायर, वो एक झूठ बोलने वाली खातून है। तो वो दूर की तरफ हमने इशारा किया। लिहाजा ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दूर की किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा कि आपको बताया गया था कि आप
ने ऑक्सिलरी सिर्फ चेंज हुआ है, हमारा जो इज़ आ गया है और सब्जेक्ट चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी और फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो, ही इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल, नजमा इज़ ब्यूटीफुल, सलीम इज़ ब्यूटीफुल। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस में इज़ ही रहेगा। सेकंड, उसका नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस है उसमें ऑक्सिलरी के बाद नॉट, बाकी कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे नजमा इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल, इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ ऑक्सिलरी के बाद नॉट। हमारा तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव, सवालिया। जब आपने कुछ पूछना है तो आप इस चीज़ को जान चुके हैं पहली एक्सरसाइजेज में कि सिर्फ हम ऑक्सिलरी को बाहर लाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में से, तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट प्लस इज़ था, जैसे ही इज़ ब्यूटीफुल, ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर था और हमने सिर्फ इज़ को बाहर लाना है, तो हमारा वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे इज़ ही ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत है। इज़ इट ब्यूटीफुल, इज़ शी ब्यूटीफुल, ये सब हम इस्तेमाल करेंगे जी इसमें। लास्ट हमारा फोर्थ वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। तो जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है वो मनफी सवालिया है। उसमें भी हम अपने नेगेटिव स्ट्रक्चर में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, सॉरी ऑक्सिलरी को बाहर ले आएंगे। जिस तरह से ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल, तो इज़ को बाहर ले आएंगे। इज़ ही नॉट ब्यूटीफुल, इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबका। तो यू हैव टू कीप दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अपने सामने रखें और उन डेफिनेशंस को जहन में रखें। डू प्रैक्टिस वेल।